नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी साथियों क्लास के अंदर। बच्चों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का 20 तारीख का जो सेकंड पेपर हुआ था उसके हम पेपर एनालिस करने वाले हैं, आंसर क्यों देखने वाले हैं और किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन पूछे गए उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों, और आगामी परीक्षाओं के लिए यह क्लास आपकी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस है कहाँ मनाया गया? दिल्ली में, बेंगलोर में, गुवाहाटी में और पुणे में। कहाँ मनाया गया? पुणे में मनाया गया आपका, तो डी आंसर सही जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया आपका कि निम्न में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? बताओ। 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाने वाला है आपका, करेक्ट आंसर ए आंसर जाएगा, श्री सुशील कुमार मोदी। श्री सुशील कुमार मोदी राइट आंसर ए होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि राजस्थान की वह विख्यात झील है जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था? आना सागर है, राजसमंद है, नक्की झील है और पिछोला झील है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? बताओ। आना सागर साथियों कहाँ पर पड़ती है? आना सागर आपकी अजमेर में पड़ती है। 1137 के अंदर अर्णोराज अन्नाजी इसका निर्माण करवाता है। राजसमंद आपकी राजसमंद में पड़ती है। नक्की आपकी सिरोही में पड़ती है। पिछोला आपकी उदयपुर में पड़ती है। और इसका सही आंसर जाएगा आना सागर है, करेक्ट जाएगा। आना सागर कहाँ पर पड़ती है? आपकी अजमेर में पड़ती है भी। स्क्रीन पर है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, राइट आंसर जाएगा OCR। OCR ए आंसर है, राइट आंसर जाएगा आपका। और स्क्रीन पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान ने 7वें खेलो इंडियन यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पंचम, तृतीय, द्वितीय और प्रथम। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और साथियों 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा तृतीय, बी आंसर है, राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध मुख वृहत सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? बीकानेर, अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। और क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 8 नंबर क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन साथियों आपकी पहली पारी में पूछा गया था 19 तारीख है सुबह फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, और यही साथियों आपकी 20 तारीख है सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुआ। डी आंसर है सही होगा, हनुमानगढ़ सिद्धमुख है। हनुमानगढ़ और चूरू जिले को लाभान्वित करती है भी, कभी एग्जाम के अंदर दोबारा टपके तो याद रखना भी ना, डी आंसर जाएगा। और 9 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सीकर में है, टोंक में है, झालावाड़ में है और नागौर में है। बताओ क्या पूछा गया? राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हाँ जी बताओ। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। कोलाना हवाई अड्डा साथियों आपका झालावाड़ में, भी कहाँ पर है? झालावाड़ में, सी आंसर है, राइट आंसर होगा। पेपर का आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से परामर्श करता है? मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। और आपका क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, बी आंसर जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश है, बी आंसर है, राइट आंसर करना, मुख्य न्यायाधीश है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या पूछिए हैं? नहीं पूछिए हैं, पार्वती, काली सिंध, माही और बनास। बताओ। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और सोम माई जाकम, सी आंसर जाएगा, माही, सोम
सोम माही और जाखम नदियों का जो संगम भरता है आप सभी को पता ही ना, डूंगरपुरे बेणेश्वर धाम में। आपका राइट आंसर जाएगा सी आंसर है। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? हंसुली, चूंप, मूंदड़ी और मुर्की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करो आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? मुर्की पहनते हैं साथियों, मुर्की। डी आंसर जाएगा आपका, मुर्की पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 पूछा गया है कि राजस्थान में प्राचीन प्रमुख जीण माता का जो मंदिर है वो किस शहर के नज़दीक स्थित है? जीण माता का मंदिर कहाँ पर पड़ता है? एग्जैक्ट पड़ता है आपका रेवासा के अंदर। रेवासा आपका पड़ता है सीकर में। तो डी आंसर है, क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा आपका सही आंसर, सीकर। आगे बढ़ो कि आरटीआई अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है? ये शानदार क्वेश्चन आपका। इसका सही आंसर जाएगा धारा 8 है। धारा 8 है, बी आंसर है, राइट आंसर होगा। सोलह नंबर क्वेश्चन देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, कम पूछी है, जैसलमेर में थी कम। ए आंसर जाएगा आपका, कम ए पूछा है, सही आंसर ये जाएगा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका मेवाड़, और यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा बी आंसर, मेवाड़। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक और बालिका 0 से 6 आयु समूह लिंगानुपात था 100, बिल्कुल 18 नंबर क्वेश्चन। 892 क्या जाएगा? 892 जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। एक आपका ये क्वेश्चन पूछा गया कि बातारी फुलवारी लोक गाथाओं का संग्रह किसने लिखा था? कन्हैयालाल सेठिया, श्यामल दास, विजयनाथ था, नथमल जोशी। 11 नंबर क्वेश्चन साथियों, तमाम बच्चों का सही आंसर जाएगा विजयदान देत था। सी आंसर होगा, विजयदान देत था। ओके। और साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक साथियों मैं ऊपर कमेंट पिन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और तमाम साथी लाइव सेशन के अंदर जुड़ेंगे अगली सेशन के अंदर, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।